कसिया तहसील के ग्राम श्यामपुर हथवा वार्ड नंबर 59 में मुमताज अंसारी का हुआ लाखों का नुकसान। मवेशी 9 जानवरों की हुई जलने से मौत। गृह स्वामी मुमताज के अनुसार बेटी की शादी विवाह के लिए सालों से 9 बड़े बकरों को पाला गया था, जिनकी मौत होने से सभी परिजन सदमे में हैं। आग लगने का वजह नहीं मालूम, बस इतना पता चला है कि आग की शोर से सभी हरकत में आ गए। देखते देखते भैंस, बढ़िया शामिल पूरी तरह जल गई। वहीं 9 बकरियों की मौत हो गई। आग की सूचना पर राजस्व टीम में लेखापाल घटनास्थल पर पहुंच पीड़ितों से मुलाकात जाना, किसान मुमताज का हाल दिलाया, क्षतिपूर्ति का भरोसा। झुलसे जानवर बकरी 9, जिसमें 2 बकरी के बच्चे भी शामिल है। एक भैंस और एक पाड़ी बुरी तरह झुलस गई। आग लागल बा, सब जल गइल बा। खसू जल गइल बा 7 गो 6 गो, बकरी जल गइल बड़ी सो, कुल मिला के 9 गो बड़ी सो। सरकार से क्या मांग चला? अब मांग तो अब सरकार और कुछ दे दे तो सहायता हो जाए हमार। अब भैंस जल गइल बा, एगो पाड़ी एकदम पूरा जल गइल बा। भैंस को गुजर 2 गो। कौन गाँव का मामला है? श्यामपुर हथवा। कोई अधिकारी आए थे कि नहीं? नहीं, सब लोग आए थे यहाँ पर। क्या आश्वासन मिला? तो कह लो कि हम लिख पढ़ के ले जा रहे हैं, अब जो बनेगा वो आपको मिलेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज अंसारी। कौन थाना पड़ी आपके? कौन थाना पड़ी? कैसे हैं? लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आदर्श एकेडमी स्कूल चौखा गांव में आज दीपावली मिलन और धूमधाम से मनाया गया। इसमें खास हाईलाइट रहे थे और कई घंटों सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया। चूनाभट्टी चौराहे से सरधम पुल तक वृहद रूप से स्वच्छता की तड़के 7 बजे चूनाभट्टी पहुंचे रामेश्वर शर्मा। स्थानीय जनों के साथ चौराहे से सरधम पुल तक चलाया स्वच्छता अभियान। विधानसभा क्षेत्र में विधायक की इस पहल से लोगों में काफी चर्चा हुई और विधायक के कार्य को विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति ने सराहा। आप सुनिए क्या कुछ कहा मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक शर्मा ने। स्वागतम 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 आपके आगमन से हुए धन्य। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जालोरी के सुमेर पुष्टिकर स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय सौहार्दपूर्ण दीपावली फेस्ट में रविवार को छुट्टी का दिन होने से शाम 4 बजते ही लोग अपने परिवार संग खरीदारी करने पहुंचे। मेले में खरीदारी के साथ ही मेले में अपनों को देख उनसे मिलकर लोगों को डबल खुशी हुई। इस मेले को शहर की 100 संस्थाएं सहयोग कर रही है। मेले में कुल 27 स्टॉल पर रेडीमेड गारमेंट्स, नमकीन व मिठाइयां, कॉस्मेटिक्स, होम डेकोरेशन आइटम, साड़ियां, दीपावली के दिए, कैंडल्स, फैंसी लाइट्स व आर्टिफिशियल ज्वेलरी व लेडीज पर्स व हैंडबैग वाजिब दाम पर मिल रहे हैं। आयोजकों ने बताया मेले का समय शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक रखा गया है। रविवार को मेले का अवलोकन करने आए मुख्य अतिथि पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व महाप्रबंधक AK व्यास ने महिला उद्यमियों को केंद्र की विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें इस कार्य में सहायता करने का आश्वासन दिया। और महिला और बहनों का हौसला बढ़े और यहाँ पे आके खरीदारी करें। आपको हर सब चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। जो भी आपको दिवाली पे घर पे जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो आपको सब यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तथा सभी आए और हौसला बढ़ाए। सर आपको परिचय? मनोज जोशी हूँ मैं, छोटा भाई, और सबका सहयोग मेला लगा है। इसके बारे में ये एक्चुअल में क्या है कि सभी भाइयों के सहयोग से 26, 27, 28 3 दिन के लिए सौहार्द मेले का आयोजन उसी स्कूल में किया गया था, जिसमें मुख्य हमारे कपिल बोरा, अरविंद जी जोशी और ये सारे मतलब एक कार्यकारिणी है। तो ये संयोजक है तो इन्होंने प्रयास करते करते पहले ये था कि भाई छोटे लेवल पे करें, लेकिन करते करते ये हुआ कि आज हम लोग को स्टॉल कम पड़ गया। अभी 27 स्टॉल है इस मेले में और हर घंटे या मेले में आप अगर आओगे तो हर घंटे या मेले में आपको कुछ न कुछ ऑफर मिल रहा है। तो हर चीज का ऑफर हो रहा है, अनाउंस हो रहा है। तो बहुत अच्छा प्रयास है और मेरी सबसे गुजारिश है, सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा महिला उद्यमों को यहाँ आके सबको समर्थन दें और सपोर्ट करें। ये मेला कब तक चलेगा? ये 27, 28 कल लास्ट है। आज और कल रात को 12 बजे तक मेला चलेगा और कल भी ये रात को 4 बजे से लेके 12 बजे तक 1 बजे तक मेला चलेगा। तो आपसे अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेले में आके सभी महिला उद्यमी भाई या बहनें और माताओं ने जो स्टॉल लगाई है, घर के उत्पाद है उनका आप ज्यादा से ज्यादा एक हौसला अफजाई करें, यहाँ के उनका समर्थन करें। ये आपसे अनुरोध। आपका परिचय?
मेरा नाम राजकुमार पुरोहित है। मैं भी सर सैनिक नहीं, मैं मेले में साथ में इनके साथ में हूँ, कार्यकारिणी में हूँ। 2 साल ही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। दीपावली के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, नकली मावी के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। शिवांची गेट क्षेत्र में हुई कार्रवाई। लगभग 130 से अधिक टीन में भरा था मावा। सीएमएचओ जोधपुर शहर सुरेंद्र शेखावत, खाद्य निरीक्षक रजनीश शर्मा पहुंचे मौके पर। मावे के लिए गए सैंपल, लगभग 1000 से अधिक किलो मावे को किया गया जब्त। माननीय मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री महोदय का जन स्वास्थ्य हितार्थ शुद्ध आहार मिलावट पर मार्ग अभियान के तहत जो आज हमने आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर एवं सीमित साहब डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में शिवांची गेट पे वासुदेव मावा भंडार पे कार्रवाई करते हुए मिल्क केक और मावे के 2 नमूने संग्रहित किए हैं, जो मार्केट रेट से काफ़ी कम भाव में बिक रहे थे। उनमें मिलावट की पूरी संभावना थी और मिलावट की आशंका को देखते हुए करीबन जो है वो 400 किलो मिल्क केक और मावा हम लोग जन स्वास्थ्य हित में नष्ट करा रहे हैं। नमूने संग्रहित किए गए हैं, खाद्य मानक प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और जैसी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। आज रॉबिनहुड आर्मी जोधपुर चैप्टर, आयुधि केयर फाउंडेशन और दिलीप फाउंडेशन ने मिलकर सामाजिक न्याय, भोजन की बर्बादी को रोकने और सभी के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता रैली का आयोजन किया। रॉबिनहुड आर्मी एक शून्य फंड वॉलंटियर आधारित संगठन है जो भूख, भोजन की बर्बादी और गरीबी के मुद्दों पर कार्य करता है। रैली अखिलिया सर्कल से शुरू होकर एमएसएस वर्ल्ड स्कूल उमेद अस्पताल पर समाप्त हुई, जिसमें लगभग 200-250 स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में रॉबिनहुड आर्मी, आयुधि केयर फाउंडेशन और बिलीव फाउंडेशन के सदस्य, विभिन्न एनजीओ, सामाजिक संगठन और एनसीसी 3 राज और एनसीसी 6 राज कैडेट्स शामिल थे, जिन्होंने युवाओं की ऊर्जा और अनुशासन का परिचय दिया। रैली के दौरान नॉइजलेस मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी राष्ट्रीय ध्वज और सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के संदेश देने वाले बैनर व पोस्टर शामिल थे। रैली का समापन गीता भवन पर मानव श्रृंखला बनाकर हुआ, जिसमें सभी ने एकजुट होकर भूख मुक्त और न्यायपूर्ण समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। आज हमने जो रैली निकाली है, जो बच्चों के साथ जो भी यहाँ पे इतने सारे जो केसेस हो रहे हैं, तो उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम है कि लोग उसके लिए जागरूक हों कि कैसे अपने बच्चों को हम सेव कर सकते हैं और हमारे शहर को हमको सुरक्षित बनाना है। बच्चों की जिम्मेदारी हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है, जिसमें हम अपने शहर की बच्चों के साथ शुरुआत करेंगे। उन बच्चों को हम सेफ रखने की हम लोग जागरूकता लाएंगे, जिससे कि हम लोग आगे अपने समाज के अंदर और देश के अंदर इसको और ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे। आयुधि केयर फाउंडेशन आज 3 सालों से महिलाओं और बच्चों के ऊपर कार्य कर रहा है, जिसमें उन बच्चों की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज वो कर रहा है। उनके अपने सेंटर हैं जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए कोर्सेज किए जा रहे हैं, उनको स्किल किया जा रहा है ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे वो अपनी आर्थिक रूप से वो सक्षम हो और अपने परिवार को, समाज को आगे ले जाने में योगदान करें। थैंक यू। आपका परिचय? मैं डॉक्टर इला शर्मा और मैं आज 15 साल से एजुकेशनिस्ट हूँ। अपने स्कूल के साथ साथ मुझे शुरू से था कि मुझे इन बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। और जब मैंने महिलाओं की इतनी प्रॉब्लम्स देखी, इतनी तकलीफ देखी, तो मुझे लगा कि इनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत हमको अपने आप से ही करनी होगी। और एक महिला होने के नाते मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं बाकी सभी महिलाओं के लिए और सभी बच्चों के लिए कि मैं बहुत कुछ करूं। जेंडर इक्वलिटी के अंदर बिलीव रखती हूँ कि सब जगह महिलाओं को, लड़कियों को उतनी ही समानता मिलनी चाहिए जितनी कि हम लोग आगे, जिससे हमारे समाज को हम अग्रसर कर सकें। जागरूकता रैली निकली है, उसके बारे में आज हमने एक जागरूकता रैली निकाली है। रॉबिनहुड आर्मी, बिलीव फाउंडेशन और आयुधि फाउंडेशन ने मिलके इस रैली का जो मेन मकसद था वो ये है कि अभी जो देख रहे हैं आप लोग के काफ़ी टाइम से सोशल कॉजेज़ के ऊपर बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे आप रेप के केसेस हों, चाहे एजुकेशन को लेके कुछ केसेस हों, और खाने को वेस्ट करने के भी हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। शादी पार्टीज का अभी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो उन सब को मैटर के ऊपर लेके हमने एक रैली निकाली है, जो कि अखिलिया चौराहे से लेके गीता भवन तक हमने निकाली है, जिसके अंदर रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर्स साथ में, एनसीसी के काफ़ी सारे वॉलंटियर्स साथ में थे। और हमने ये एक मैसेज दिया है आम जनता को कि आप फूड वेस्ट ना करें। सोशल, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, रेप
जितने हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमने एक जागरूकता अभियान चलाया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सारे लोग अवेयर हों इन सब टॉपिक्स के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जैसा रॉबिनहुड आर्मी है जो कि छोटे बच्चों, गरीब बच्चों को प्राथमिक स्कूल में एडमिशन्स कराती है और डेली बेसिस पे उनको क्लासेस वगैरह देती है। साथ ही साथ हम लोग फूड वेस्ट के लिए काम करते हैं, जैसे शादी पार्टीज में आपके यहाँ पे कहीं पे भी अगर सरप्लस फूड बचा हो तो हम लोग आपके वहाँ से लेते हैं और गरीब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम रजत माथुर है, मैं सिटी वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर हूँ रॉबिनहुड आर्मी जोधपुर का। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कौम अंसारी जुलाहा वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में कौम अंसारी जुलाहा विवाह समिति द्वारा 14 सामूहिक विवाह सम्मेलन D6 रेलवे सामुदायिक भवन रिक्तियां भिरोजी चौराहा जोधपुर राज्य आयोजित किया गया। इस खुशी के मौके पर तशरीफ लाकर दुल्हा दुल्हन को अपनी नेक दुआओं से नवाजे गए। निकाह समारोह शनिवार दिनांक 26 अक्टूबर शाम 7 बजे आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भूमिका समाज के मोजिज लोगों द्वारा निभाई गई। अलग अलग जगह से बारात लेकर आए, जिसमें जोधपुर, जेतारन, बिलाड़ा, आसोप, कोटन से कुल 21 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। समिति की ओर से लड़की की ओर से 11,000 और लड़के की ओर से 21,000 रूपये दिए गए, जिसे में प्रति जोड़े को उपहार स्वरूप सामान दिया गया। सम्मेलन का खास मकसद समाज में सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी को समानता का दर्जा व फिजूल खर्ची पर रोक और निकाह को आसान करने के उद्देश्य को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 12 नवंबर 2024 देवउठनी 11 को सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 13 निर्धन कन्याओं का विवाह हिंदू रीति रिवाज से करवाया जाएगा। इस विवाह में ट्रस्ट की तरफ से प्रत्येक परिवार को 25-25 व्यक्तियों का नाश्ता और भोजन करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम में बारात की निकासी 13 दुल्हों द्वारा घोड़ी पर स्कीम नंबर 2 पुरुषार्थी भवन से चलकर अंबेडकर चौराहा, भगत सिंह चौराहा, बिजली घर चौराहा होती हुई 12 बजे बैंड बाजा और ढोल के साथ गौशाला पहुंचेगी। प्रत्येक दूल्हे का स्वागत वधु पक्ष के परिवार जन द्वारा क्रमशः किया जाएगा और पश्चात तोरण और गौरव की रस्म की जाएगी। तत्पश्चात ट्रस्ट द्वारा स्वागत किया जाएगा। 12:30 बजे वरमाला कार्यक्रम मुख्य अतिथियों के समक्ष ब्राह्मण के मंत्रोच्चारण द्वारा करवाई जाएगी। वरमाला के पश्चात अतिथियों द्वारा संबोधन किया जाएगा। उसके पश्चात पंडित राजेंद्र शर्मा द्वारा विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज की कन्याओं एवं वर है। इसमें से कुछ जोड़े अलवर जिले से और कुछ जोड़े विभिन्न जिलों से हैं। पाणी ग्रहण के पश्चात भोजन कार्यक्रम होगा और 4 बजे विदाई कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विवाह प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ट्रस्ट द्वारा कन्याओं को भेंट स्वरूप डबल बेड, गद्दे, तकिए, बड़ी अलमारी, कंबल, चद्दर, बर्तन, पंखा, प्रेस, हाथ घड़ी, लड़की के कपड़े, लड़के का लहंगा, लड़की के कपड़े, लड़की का लहंगा, श्रृंगारदानी, पायजेब, बिछुआ, नाक का कांटा, प्रेशर कुकर, भगोनी एवं अन्य कई भेंट और दी जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क वर वधू के परिवार से नहीं लिया गया है। व्यवस्था समिति अजय अग्रवाल, अश्विनी अग्रवाल, पवन अग्रवाल, चरणजीत सुनेजा, ओम प्रकाश कुकरेजा, राजेंद्र आहूजा, प्रेम गांधी, जितेंद्र अग्रवाल, विनोद खंडेलवाल, दीवान चंद सेतिया, डॉक्टर SC मित्तल, बलदेव मल्होत्रा, प्रहलाद बत्रा है और इस कार्यक्रम की तैयारियां मुख्य ट्रस्टी सतीश भाटिया की देखरेख में हो रही। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अलवर में पहली बार 13 कन्याओं का बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क विवाह संपन्न होने जा रहा है। ये विवाह कार्यक्रम स्थानीय गौशाला तेज मंडी अलवर में किया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार 10 बजे प्रातः 13 घोड़ियों पर 13 दूल्हे जो कि विभिन्न समाजों से हैं वो रवाना होंगे प्रसाद धर्मशाला से। और वो भगत सिंह चौराहे होते हुए पूरी बारात बैंड बाजों सहित बिजली का चौराया और 12 बजे बारात गौशाला में पहुंचेगी। 12 बजे सबसे पहले 12 बजे परिवार जन बाजारा
मिलने का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके पश्चात 12:15 बजे ट्रस्ट द्वारा बारात का स्वागत किया जाएगा। 12:30 बजे वरमाला का कार्यक्रम होगा, जिनमें प्रत्येक वर कन्या का वरमाला अलग अलग हिसाब से होगा, नाम लेके दिया जाएगा। उसके उपरांत तोरण और दूसरे कार्यक्रम किए जाएंगे। 1 बजे पंडित राजेंद्र शर्मा द्वारा फेरे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। फेरे के बाद भोजन की व्यवस्था भी है और नाश्ते की भी व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में ये पूर्णतः निःशुल्क कार्यक्रम है। इसके में कोई भी कन्या वर या वधू पक्ष से कोई भी खर्चा नहीं लिया, ये पूर्णतः निःशुल्क है। और इसमें साथ में 4 बजे शादी के सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। पूरी व्यवस्था समिति है ट्रस्ट की, सब मिलके काम करेंगे। और जो सामान है उसके अंदर डबल पलंग, गद्दे, चद्दर, ब्लैंकेट, कपड़े, चांदी के सामान, पंखा, बिजली की घड़ी, बाकी और सामान, जितने भी सामान हैं सब दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, ऐसी कन्याएं जो बहुत निम्न परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी विवाह आर्थिक वजह से नहीं हो सकता, उस वजह से ये ट्रस्ट द्वारा ये किया जा रहा है। ये कार्यक्रम चौथा कार्यक्रम है। उससे पहले भी 3 बार कर चुके हैं। अब इस वक्त 13 कन्या का निःशुल्क विवाह किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश भाटिया, मुख्य ट्रस्टी सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजपुरा में जंपर ठीक करते बिजली विभाग के एफआरटी टीम का कर्मचारी बलाना निवासी राजकुमार मीणा अचानक करंट लगने से नीचे गिरकर बुरी तरह झुलस कर घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद सूचना पर तकतगढ़ जीएसएस के कर्मचारियों ने पहुंचकर घायल को भगवान महावीर अस्पताल सुमेरपुर पहुंचाया, जहां बिजली विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के लिए रेफर किया गया। विभाग के कनिष्ठ अभियंता नारायण सिंह ने बताया कि बलाना निवासी राजकुमार मीणा, जो एफआरटी टीम का कर्मचारी है, सोमवार सुबह राजपुरा में बिना शटडाउन किए जंपर को ठीक करने के लिए पर चढ़ते समय अचानक करंट लगने से नीचे गिरने से घायल हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही तकतगढ़ जीएसएस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायल को भगवान महावीर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के लिए रेफर किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा ग्रामीण मंडल वेर के गांव सरसेना के बूथों पर मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेवर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 115वें एपिसोड सुना गया। इसमें मंडल उपाध्यक्ष गुडी देवी रामकिशन, मंडल महामंत्री मोहर सिंह जाटव, मंडल मंत्री राकेश, बूथ अध्यक्ष रतिराम, सुरेंद्र, सत्येंद्र शर्मा, राजवीर, मंडल के समस्त कार्यकर्ता एवं कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने हेतु सदस्य बनाए गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेक कमाई के सिलाई केंद्र को मीनू गोयल संचालित कर रही है। यहाँ से बेटियां सिलाई सीख कर बुटीक तक चला रही हैं। डॉक्टर गोपाल राय चौधरी स्वावलंबन केंद्र की संचालिका मीनू गोयल को सम्मानित किया गया। इस केंद्र को डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की सहायता से चलाया जा रहा है। सेवा भावी कार्यों के लिए परमजीत सिंह गोगिया जी को सम्मानित किया और बधाई दी। सीए सुशील बंसल को नेक कामों के लिए सम्मानित किया गया। पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी का सेवा कार्यों के लिए सम्मान किया गया। आप कन्यादान कार्यक्रम में बेटियों की सहायता करते आए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से 9वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर प्रजापति सहित प्राचार्य पीजेआईए प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्यों के साथ ही सैकड़ों स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने दीप प्रज्वलन से किया। प्रोफेसर प्रजापति ने उपस्थित संकाय सदस्यों और छात्रों को आयुर्वेद के महत्व, व्यापक प्रभावों और वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद की अपार संभावनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को प्राथमिकता देती है।
और हमारा ये दायित्व है कि हम आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर इसे अपने जीवन में भी अपनाएं और इसका वैश्विक प्रचार प्रसार कर समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। रैली का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के प्रति जागरूकता फैलाना और आधुनिक जीवन शैली में इसके लाभों को साझा करना रहा। रैली में PGIA के प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में विभिन्न पोस्टर बैनर के माध्यम से छात्र छात्राओं ने आयुर्वेद के व्यापक प्रभावों सिद्धांतों का प्रचार किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजसमंद आमेट उपखंड पर आज त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जिले के आमेट नगर में टीम ने कार्रवाई कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और प्रथम दृष्टया मिलावटी पाए जाने एवं अवधि पार माल को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। यह जानकारी CMHO डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने दी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव व महेंद्र सिंह टीम ने आमेट में शुद्ध के साथ युद्ध में विभिन्न दुकानों से सैंपल लिया गया, जिसमें राजाराम स्वीट्स से मलाई बर्फी, आराधना स्वीट्स, मिश्री मावा, जोधपुर मिठाई भंडार, बस स्टैंड पर मावा के 3 कट्टे पड़े हुए थे। उनको चेक करने प्रथम दृष्टया घटिया क्वालिटी का देखने पर जनहित को देखते हुए नष्ट करवा दिया और नमूना लिया गया। उसके बाद देवनारायण नाश्ता सेंटर से मिल्क केक का नमूना लिया। सियाराम स्वीट एंड बेकरी से सोन पपड़ी का नमूना लिया गया। सभी नमूनों को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया। लैब से रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा महोत्सव नियंत्रक जयपुर, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद एवं श्रीमान CMHO डॉक्टर हेमंत जी बिंदल के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन में सुधार मिलावट प्रवाह अभियान के अंतर्गत आज आमेट कस्बे में विभिन्न प्रतिष्ठानों का सैंपल लिया गया है। इसमें राजाराम स्वीट से मलाई बर्फी और आराधना स्वीट से लिया गया है मिश्री मावा। उसके बाद जोधपुर मिष्ठान भंडार बस स्टैंड आमेट पहुंचे, वहाँ पे निरीक्षण करने पाया गया कि करीब 3 कट्टे पड़े हुए थे। विक्रेता द्वारा बताया गया कि इसमें मावा है, उनका टॉप खुलवाया गया और प्रथम दृष्टया मावा देखने में थोड़ा संदेहास्पद लगा, तो जनहित में देखते उसमें नमूना लेके उसको शेष 30 किलो मावे को रजिस्टर करवा दिया गया। उसके बाद देवनारायण नाश्ता सेंटर आमेट से मिल्क केक का नमूना लिया और ये सियाराम स्वीट्स एंड बेकरी से सोन पपड़ी का नमूना लिया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही जारी रहेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आमेट उपखंड पर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट मित्र मंडल में चल रहे 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन के दूसरे दिन खुला अधिवेशन रखा, जिसकी अध्यक्षता महेंद्र सिंह चुंडावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री भगवत आमेटा, प्रदेश संयुक्त मंत्री रामचरण सिंह चुंडावत और जिला मंत्री दिनेश चंद्र खटिक मंच पर उपस्थित रहे। जिला मंत्री दिनेश चंद्र खटिक ने शिक्षकों की समस्या पर चर्चा करते हुए समाधान का रास्ता बताया। स्थायीकरण के मामले, MACP के मामले, WPL स्वीकृति के मामले, PD मद से वेतन संबंधी मामले सदन में आए, इनका निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। प्रदेश मंत्री भगवत आमेटा चुनाव प्रभारी और रामचरण सिंह चुंडावत पर्यवेक्षक की देखरेख में आमेट कार्यकारिणी के चुनाव करवाए, जिसमें आमेट ब्लॉक अध्यक्ष राजाराम यादव, सभा अध्यक्ष राजकुमार शर्मा जिलोला, उप सभा अध्यक्ष छोटूलाल जीनगर, आमेट संरक्षक पुष्कर लाल बैरागी, भगवत सिंह राठौर, राजेंद्र कुमार शर्मा लिखी, महेंद्र सिंह चुंडावत प्रदेश में समिति सदस्य मनोज कुमार शर्मा, शारीरिक शिक्षक रामचरण सिंह टिक्कर के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। यह जानकारी जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह चुंडावत ने दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर टाइगर समूह द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खुशियों वाली दिवाली कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके अंतर्गत समूह सदस्य 25 अक्टूबर से रोजाना शहर में विभिन्न स्थानों, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कच्ची बस्ती आदि पर जरूरतमंदों को फल, बिस्कुट, राशन, मिठाई, कपड़े, कंबल आदि उपहार स्वरूप बांट रहे हैं और उनके जीवन में कुछ खुशियां लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभियान के अंतिम दिन 31 अक्टूबर को गौशाला में गोस्वामी का आयोजन कर गौ माता को सब्जी, चारा आदि उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम के चौथे दिन विजय मंदिर स्थित सपना NGO के आश्रय स्थल में रह रही निराश्रित महिलाओं के लिए राशन सामग्री जैसे आटा, दाल, चना, पोहा, सोयाबीन तेल, बिस्किट, टोस्ट, चॉकलेट्स आदि सामग्री का सहयोग प्रदान किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।